पिछले 9 दिनों में ये दूसरा मौका है जब कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों पर सीधे तौर पर हमला किया है। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बेहद ही विवादास्पद बयान दिया। जरा सुनिए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के लिए क्या कह दिया है। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी। इस बयान के कई पहलू हैं जिन पर हमें गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। पहला पहलू तो सीधे तौर पर यह है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गया है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी का यह बयान सीधे तौर पर भारत के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थानों में से एक चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठा देता है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाना कि वो वोटों की चोरी करा रहा है यह न सिर्फ एक संस्था पर हमला है बल्कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव को भी हिलाने जैसा है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई ठोस सबूत है, यह भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा पहलू है एटम बम की धमकी का मतलब क्या हो सकता है। राहुल गांधी ने अपने बयान में एटम बम जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। यह बात बहुत ही गंभीर है और धमकी भरा शब्द है। एटम बम का यहां क्या मतलब है? क्या यह किसी बड़े खुलासे की तरफ इशारा है या फिर सिर्फ एक प्रतीकात्मक धमकी है? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कितना उचित है, खासकर जब आप देश के एक बड़े नेता हों? यह बयान राजनीतिक मर्यादाओं की भी सीमा पार करता हुआ नजर आता है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग ऐसे निराधार आरोपों को नजरअंदाज करता आया है। लगातार दी जा रही धमकियों के बावजूद हम सभी चुनाव अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि वो पहले की तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते रहें। गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज किया जाए। इस तरह के बयान से देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या विपक्षी दल राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन करेंगे या फिर इससे दूरी बनाएंगे? क्या सत्तारूढ़ पार्टी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला करेगी? ये बयान आने वाले दिनों में और भी राजनीतिक घमासान मचा सकता है। कुल मिलाकर राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और राजनीतिक मर्यादाओं पर एक गंभीर बहस शुरू कर रहा है। तो टीएनए में आज के लिए बस इतना ही। चलने से पहले जान लेते हैं जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा सबक। सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, पसीने से नहाने वाले ही दुनिया बदल देते हैं।